Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. Hello everyone, let's read the question. One component of solution follows Raoult's law over the entire range 0 to xa1. The second component must follow Raoult's law in the range when x2 is. So basically आपके पास में क्या पूछा हुआ है कि एक कंपोनेंट है जो कि फॉलो कर रहा है राउल्ट्स लॉ को. एंटायर रेंज है कहाँ से, 0 या फिर 0 के इक्वल होनी चाहिए x1 और आपके पास में या तो 1 से कम होनी चाहिए आपकी x1 की वैल्यू. सो मेजरली अगर मैं बात करूँ तो आइडियल सॉल्यूशन जो होता है आपके पास में वो ओबे करता है किस चीज को, ओबेस राउल्ट्स लॉ. ओके, ओके, एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. सो बेसिकली आपके पास में जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ओबे करता है राउल्ट्स लॉ को सारे के सारे रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस पे. सो द बेसिकली आपके पास में जो सेकंड कंपोनेंट है वो भी सिमिलर टू ए आपके पास में क्या करेगा, तो सेकंड कंपोनेंट मस्ट फॉलो, ठीक है, मस्ट फॉलो आपके पास में राउल्ट्स लॉ. ओके, सो अगर ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, किस चीज़ में, आपकी रेंज में, सो आपके पास में द करेक्ट रेंज क्या आ जाएगी, जबकि आपके पास में x2 के लिए, जब आपके पास में x2 है तो सिमिलर टू आपके पास में रेंज आ जाएगी 0 से बेसिकली ज़्यादा या फिर आपके पास में क्या हो जाएगा 0 के इक्वल. और आपके पास में क्या चीज़ आ जाएगी, x2 से बेसिकली आपके पास में क्या होना चाहिए, बेसिकली 1 क्या होना चाहिए आपका, 1 से कम होना चाहिए आपके पास में, या फिर 1 के इक्वल होना चाहिए किस चीज़ की वैल्यू, आपके पास में x2 की वैल्यू. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी.